चैप्टर 1 जो है वो है फील्ड एंड फोर्सेस और चैप्टर 2 है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो चैप्टर 1 से एक फॉर्मूला हमारा निकला कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई कूलम्ब लॉ। इसमें फोर्स भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, यानी कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। यानी कि इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा when it enters in the electric field, so when Q पूरा लिख देता हूं, when Q enters the electric field it will सर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना? create a force and for positive test charge Q force is parallel to electric field। आपने सही बोला। और अगर ये निगेटिव हुआ और निगेटिव डिस्चार्ज Q फोर्स एंटी पैरेलल होगा, यानी अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लगेगा उसके उल्टे डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा, फोर्स होगा तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन होगा। एक्सेलरेशन, ऑफ यस सर, ma। ma, so acceleration can be found directly using qe divided by m। q is the coulomb force, मास से डिवीजन करेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ टेस्ट चार्ज निकलेगा। अब एक्सीलरेटेड टेस्ट चार्ज होगा तो डिस्टेंस का इक्वेशन अगर रेस्ट से भी स्टार्ट किया, मान लेते हैं इफ u इज इक्वल टू 0, तब भी f इज इक्वल टू क्या होगा सर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u 0 हो गया यानी कि हाफ एटी स्क्वायर। तो डिस्टेंस का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैराबोलिक बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। एक्सीलरेटेड मोशन में डिस्टेंस पैराबोलिक बनता है। अब इतना इतना पीछे से मैं क्यों चला, क्योंकि इसी फोटो को, इसी डायग्राम को, इसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इसी का दूसरा नाम है लाइन ऑफ फोर्सेस। यानी जो पाथ बना के चार्ज जाएगा, जिस पाथ पे, जिस ट्रेजेक्ट्री पे जाएगा चार्ज, उसी ट्रेजेक्ट्री को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये मोटा मोटी था हमारा चैप्टर 1 का कंक्लूजन या क्रक्स। अब चैप्टर 2 में अगर हम आ जाए तो चैप्टर 2 में फिर एक आता है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है सर, यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यस सर। इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो वर्क डन या वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा सर, फिर वही टेस्ट चार्ज और किसी भी दो पॉइंट का, मान लो V2 माइनस V1, तो दो चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस, दो चार्ज का, यानी कि पोजीशन 1 का कुछ पोटेंशियल होगा। इस लाइक ओला, कोई कैब तो पैसा लेगा आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, यहाँ भी चार्ज को ट्रांसफर करने में कुछ वर्क डन करना सर पड़ेगा। ये वी पावर है ना? वी पोटेंशियल होता है यार, वी पावर अच्छा पोटेंशियल, अच्छा नहीं होता। फोर्स होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो पॉइंट 1 का पोटेंशियल कुछ है, पॉइंट 2 का पोटेंशियल कुछ है, तो आपको अगर किसी चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ले जाना है तो आपको दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना पड़ेगा और उसमें उस चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, दोनों एक ही चीज है। यस सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटर टू राइट नॉट इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, change in electropotential energy is work done in moving a charge from one position to another position having two different potential at these positions. So we need to multiply the charge into potential difference of these 2 points.
अब यहाँ से एक पॉइंट डिराइव होता है, यहाँ से एक पॉइंट डिराइव होता है कि अगर क्या हो, अगर इन दोनों का पोटेंशियल ही सेम हो, दो लोकेशन का पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तो कितना वर्क डन होगा, आपको बैठना ही रहना है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो ऐसे सरफेस को, ऐसे वर्क डन 0 हो जाएगा। हाँ, when v2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा, ठीक है, तो अगर किसी सरफेस से पोटेंशियल कहीं भी टू ले लो, तब जगह अगर पोटेंशियल सेम है, सेम तो वर्क डन 0। ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस। अब मुद्दा है कि सर इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा, तो ठीक है, चलिए आपने बोल दिया कि पोटेंशियल सेम होगा तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस बनेगा। हाँ, तो क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चलो लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ, सर ये हमने क्या पढ़ा अभी? ये हमने पढ़ा अभी, हमने एक तरीके से छोटा सा रिवीजन किया कि इधर सब कुछ वेक्टर में है, इधर सब कुछ नॉन वेक्टर है। अच्छा, मतलब लीनियर रिलेशन है। आप गौर करो तो इधर हम एक ग्राफ बना सकते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस फोर्स का, यानी कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका मतलब क्या यस होगा सर, सर कि F/E is Q इक्वल्स टू चार्ज, कांस्टेंट। तो दैट इज कांस्टेंट, यानी इसका स्लोप जो है, स्लोप इज नथिंग, इट इज चार्ज। जितना बड़ा चार्ज लेंगे उतना बड़ा स्लोप बनेगा। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम ड्रॉ करना चाहें, इधर पोटेंशियल और इधर करंट, यहाँ भी वही स्लोप बनेगा, और यहाँ भी स्लोप इज इक्वल टू नथिंग, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ भी ये दिखा रहा है किसको, चार्ज को। क्यों सर, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया सर, वर्क डन अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, तो लीनियर रिलेशनशिप है वर्क डन और पोटेंशियल में, या इन अदर लैंग्वेज पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल में, एंड हियर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, force is nothing, force is q times the electric field, and hence here the work done is nothing, it is charge times the potential. So the potential given, you have to multiply the charge and you will get the change in potential energy or work done. So work done and potential energy are interchangeable, they are vice versa. Okay, तो माय पॉइंट इज कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक बच्चे को फिजिक्स पढ़ते समय 11th-12th में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, और कई बार इस प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं पाता है, नोबडी, मतलब उनकी लिमिटेशन है। लाइक मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट सब इमोशनली तुमसे कनेक्ट करते हैं लेकिन लॉजिकली फिजिक्स में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है फिजिक्स में कि हम एक चीज पढ़ते हैं थ्योरी, थ्योरी मींस लैंग्वेज, द रिटन थिंग, कि हाँ ऐसा 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 न्यूटन ने ये बोला, या कूलम्ब ने ये बोला, या आइंस्टाइन ने बोला, बोर ने बोला, जिसने भी बोला, प्लैंक ने बोला, यंग ने बोला, हैजन ने बोला, क्या बोला, तो द रिटन थ्योरी। सो वी हैव ट्रेन टू रीड एंड रट्टा द थ्योरी, बचपन से हमको यही सिखाया गया। 11th और 12th में अचानक आके क्या होता है कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, द लैंग्वेज अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ में हो, किसी लैंग्वेज आप उसको पढ़ रहे हैं, द प्रॉब्लम इज फिजिक्स नीड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट लैंग्वेज। जो लिखा हुआ है, न्यूटन ने बोला, लिख दिया, आपको बात क्या समझ में आती है, तो हाउ वुड यू ट्रांसलेट दैट लैंग्वेज इनटू योर अंडरस्टैंडिंग, तुमको क्या बात समझ में आती है।
दिस इज कॉल्ड बेसिक कंसेप्ट कि भैया इतनी सी बात है, ये बात मुझे समझ में आ गई कि यही कहना चाह रहे हो ना। तो न्यूटन कहना क्या चाह रहा है या कोई भी थ्योरी क्या कहना चाह रही है, तो द क्रक्स, द आउटकम, द पिप ऑफ दैट पार्ट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। सेकेंड थिंग, उस नॉलेज को आपको एक्सपीरियंस करना है। तो हाउ विल यू एक्सपीरियंस? बहुत बोलने में बड़ा लगता है ना, बाबाओं वाली यस बात सर। हो जाती है, लेकिन बच्चे के लिए 11-12 का जो बच्चा है, 16-17 साल का टीन एज का, उसके पास वैसे बहुत सारे काम है, तो वो एक चीज को प्रैक्टिस क्यों करेगा जिसको वो लाइक भी नहीं कर रहा, यू डोंट लाइक इट। तो माई जॉब कम टू कि आपको मैं उस फिजिक्स को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं, ठीक है। तो करना क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि आपने समझ लिया, अब आपको उसी चीज को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, उसी चीज को, उसी कहानी को, यू हैव टू नरेट द सेम स्टोरी वाया मैथमेटिक्स, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल। डेरिवेशन। आपको उसी बात को अगर गणित में समझाना है, मैथमेटिक्स में समझाना है, नाउ इट बिकम्स न्यूमेरिकल या डेरिवेशन। आपको डिराइव करना है कि भैया ये है, डिराइव इट मींस व्हाट, यूज द मैथमेटिकल टूल एंड प्रूव दैट स्टेटमेंट मैथमेटिकली, it can exist mathematically, there is a relation may be linear, relation may be quadratic, logarithmic, trigonometric। तो आपको यू अपने यहां से समझना है कि इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए मुझे कौन सा टूल पिक करना है, ओके। एंड देन आपको वही सेम चीज को ग्राफ में भी समझाना है, क्लियर। तो नाउ आज की क्लास में आपको यह समझाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है किसमें, किसमें साहब, इस पोटेंशियल में। कहा गया ये पोटेंशियल और ये फील्ड। हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि वर्क डन वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, बचपन से जानते हैं मोटा मोटी, डॉट प्रोडक्ट अभी इग्नोर भी कर दें एक बार को, तो इतना आप जानते हैं मैथमेटिकली कि फोर्स में आप डिस्टेंस मल्टीप्लाई डिस्टेंस करोगे मल्टीप्लाई तो करते गेट हैं। वर्क डन। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल और फील्ड दोनों, these are two new characters in the picture, so you are not very aware of either potential or field। अब मैं फिर तुमको एक बात समझा रहा हूं कि यहां पे आपने देखा कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, दिख रहा है। यस सिमिलरली सर। a mathematical relation can be retained, ध्यान से, पोटेंशियल इज इक्वल टू फील्ड इनटू डिस्टेंस। इस बात को थोड़ा सा फिलहाल अभी आप रटिए, मतलब थोड़ा सा, अभी मैं समझाऊंगा। तो पोटेंशियल इज फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो नाउ टाइम डिस्टेंस। टू, अगर मैं इसको जनरल लिख दूं तो B इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, यही कहना चाह रहे हो ना मैथमेटिकली मोटा मोटी। यस सर। लेकिन सर प्रॉब्लम है, हम 12th में है और यहाँ सब कुछ वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, so we cannot multiply simply, both electric field and potential are variable with distance, यस सर। clear। तो मैं थोड़ा सा एक और बात बता दूं कि पोटेंशियल इज वेरी, पोटेंशियल वेरीज इक्वल टू डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है सर, 1/r²। ये हमने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा याद होगा, होप सो। ऑप्शन मारूंगा खींच के, हाँ और वाले हाँ बीच पे ऊपर मारू खींच के, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² होता है ना, k/r²। हाँ 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 यस सर। फिर कल हमने पढ़ा था, कल हमने दो चीज क्यू आर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r होता है। यस और सर। और प्लेन शीट में तो आर होता आर ही नहीं क्यूब। है, होता ही नहीं है। यानी प्लेन शीट में अगर तुमको कोई बोले कि प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बनाओ, तो आंख मूंद के ऐसा बना देना स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वहां आर का यस कोई, सर। तो वहां इलेक्ट्रिक रोल ही फील्ड नहीं आर होता। मिलेगा। लेकिन मतलब हम पॉइंट क्या लेंगे डिस्कसिंग दीज कंडीशन,
keeping in mind for point charge, so the electric field due to a point charge is inversely proportional to 1 by r square, 1 by while r the square, potential due to point charge is proportional 1 to by r. 1 by r. चलो ये भी चीज समझ में आई। अब हम थोड़ा सा 12th के लेवल पे इसी चीज को, इसी रिलेशन को पढ़ते हैं। तो क्यों चेंज आएगा? अब पहला सवाल आता है कि सर चेंज आएगा तो आएगा क्यों? चेंज आएगा क्यों? ध्यान से सुनो आएगा भैया। क्यों? तो चेंज इसलिए आएगा क्योंकि पोटेंशियल जो है वो वेक्टर नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर है। एक को डायरेक्शन चाहिए, एक को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू निकाल दोगे तो इसका काम चलेगा, लेकिन इसको दोनों चीज चाहिए। इसको किधर से मतलब नहीं है, इसको किधर से मतलब है, जा रहा है किधर जा रहा है, इसको सिर्फ मतलब है कितना से, कितना वेयर से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो द राइट फॉर्मूला इज potential is equal to minus of E dr integration. So you have to integrate the electric field along the given distance। कोई certain path आया है आपको, कोई पॉइंट है A to B, तो A से B तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे तो आपको मिलेगा पोटेंशियल। दूसरा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, बट सर इसमें ई तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होगा तो। यही तो कांस्टेंट नहीं है, यही तो सिखाया अभी कि E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, और आप इंटीग्रेट dr के साथ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, तो कोई बात समझ में ओके सर। कांस्टेंट हो जाएगा तो लगता है तो ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। dr जो मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। यस सर बताया था। तो नेगेटिव का मतलब ये है इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि जिधर ये पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर मैं, आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कहीं टहल रहे हैं, आपको जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता हुआ मिल रहा है कि यहाँ का ज्यादा था, उसके बाद कम हो गया, उसके बाद और कम हो गया, इसका मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके और सर। अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, कि अगर आप जा रहे हैं कहीं और पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन। समझ में आई बात? आज हमारी चर्चा है, आज हम सीखेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे इसके ग्रेडियंट पे, ओके सर। मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए माइनस साइन तो आप लगाएंगे, फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं इस पे, यानी कि इस पे। पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर? यस सर, यस सर। यानी कि डिस्टेंस के साथ अगर पोटेंशियल पॉइंट बाय पॉइंट वेरी, अगर मान लो ये वेरी, मान लो जिसको सोच के देखो तुम कि अगर v कांस्टेंट हो जाए, इतना मैथमेटिक्स आप समझते हैं कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, पोटेंशियल इज नॉट वेरिएबल विद डिस्टेंस, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब यही हुआ ना। सेम, यस सर। तो कांस्टेंट का डेरिवेशन कितना होता है, डेरिवेटिव कितना होता है? 0। डायरेक्शन फिर 0 हो जाएगा। यस सर। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो अब इसी को आपके आज वाले सवाल के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्या आपने पूछा था उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल का, क्या बोला मैंने, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोले तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नॉट टाइम। यस सर। ओके जी, तो क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा आज, फिर से एक बार लिख देता हूँ, क्या कि इक्वल टू यस सर। माइनस dv अपॉन dr। अभी माइनस को इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ वैल्यू पे फोकस करते हैं। तो मान लो, सपोज करो कि एक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है सर? ठीक है? यस सर। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिया मान लो, या 4 पॉइंट, ए
V। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे है। अब हमको सेम चीज सर डी पे। ठीक है। अच्छा तुम गौर करो तो, अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट पहले, क्या ए और बी का पोटेंशियल सेम है, इतना समझ में आ रहा है पहले। यस सर, क्योंकि सेम लाइन में है। पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहला पॉइंट जो अंडरस्टैंडिंग निकल के आई कि जहां जहां भी पैरेलल फील्ड लाइंस रहेगा वहां वहां चेंज ऑफ पोटेंशियल जीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल सेम रहेगा। यानी कि इसी एरिया को, इसी सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस। ओके सर। ठीक है सर। यस सर। अब आप गौर करो कि अरे मैंने गलत बताया क्या। हाँ मैंने एक चीज गलत बता दी सर, एक चीज मैंने गलत बता दी सर, गलत बता दी, सॉरी 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 सॉरी। पॉइंट ए और बी यहाँ है। वही तो सर मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा लिखा स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में। ओके सॉरी सॉरी। अब देखो क्या है, आपने पढ़ा है कि आपने पढ़ा है यूजिंग दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यही है ना। आपने अभी पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव यू डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब कि पहला पॉइंट तो निकला कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, ठीक है सर। और उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, यानी वीसी उससे कम होगा और वीडी सबसे कम होगा। यस सर। नहीं क्यों? देखो ना, आपने तो बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, उधर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, आपने बोला ना, अभी अभी तो पढ़ा था। हाँ हाँ। यस नेगेटिव सर। पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इधर पोटेंशियल जैसे जैसे आप जाएंगे डिक्रीज करता जाएगा। डिक्रीज करता जाएगा। ओके सर। अच्छा कॉमन सेंस की बात है, आप थोड़ा सा पटौआ से समझते हैं, तो पटौआ से समझो कि अगर फील्ड लाइंस का गैप अगर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। यानी कि एक पॉइंट अगला क्या निकला सर कि डेंसर जहां होगा वहां हाई पोटेंशियल होगा, और जहां रेयर लाइंस होंगी वहां पे लो पोटेंशियल होगा। ये भी समझ में आया क्या। तो जहां पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस पे उस सरफेस पे सब कुछ सेम डेंसर होगा। क्योंकि आप इधर से इधर जाए, इधर से कहीं भी जाएंगे तो उसको इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, तो यानी उस पूरे सरफेस पे क्या होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो एक डायपोल होता है, याद करो डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आपने बोला था कि सर इसका डायपोल एक्सिस पे ये होगा डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, कुछ 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 ऐसा जाएगी। तो आपने बोला, देखो गौर करो कि इसके मिड सेक्शन पे जहां पे बाइसेक्टर लाइन है, बाइसेक्टर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल, तो दिस इज अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद है। यस सर। तो जहां जहां फील्ड लाइन पैरेलल हो जाएंगी वहां वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। इक्विपोटेंशियल बट सरफेस, हाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और यस सर। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो अगर डेल वी जीरो हुआ तो इसका मतलब वर्क डन का अमाउंट भी अपने आप जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो अब आपका सवाल कुछ ऐसा है सर, एक ट्रायंगल सा बना होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना।
तीन तीन पॉइंट होंगे ए बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे 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 दिखाया हुआ होगा, ऐसा ही तो सवाल है। यस सर। तो यानी कि इसमें ये दोनों पॉइंट अगर मान लो सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका मतलब बी बी और बी सी सेम पोटेंशियल पे है। सर ये थोड़ा उल्टा है इसमें ना, मतलब जहाँ पे अपने ये बनाया ये पॉइंट ऊपर है, ट्रायंगल थोड़ा उल्टा। पहले यार कंसेप्ट पकड़ो ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो वो सवाल भी बनेगा। हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब कि डिफरेंस ऑफ बी ए एंड बी सी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। जब बी बी और बी सी सेम है, यानी कि इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल अगर सेम है तो ए के साथ इसका डिफरेंस, ए के साथ इसका डिफरेंस सेम होगा। यस बात सर। बात समझ में आ गई? यही था सवाल। देखो अब आपको सवाल क्या गिवन है सर? आपको गिवन है कि इफ E इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स क्यूब आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई कैप होने का मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, यस सर। एंड द मैग्नीट्यूड ए अपॉन एक्स क्यूब मतलब वेरिएबल है, एक्स जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। डिग्री तो करेगा, यस सर। तो आपने पढ़ा है पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन डी आर को एक्स कर दो, तो करो यस सर। इंटीग्रेशन, यानी कि ए अपॉन एक्स के क्यूब माइनस डी एक्स, तो माइनस ए बाहर आ गया, इट इज एक्स टू द पावर माइनस 3 इंटीग्रेशन डी एक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन में? पावर ऐड होगा डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर एन का सर x की पावर -2 अपॉन में 2 हो जाएगा -2। तो क्या निकला इससे कंक्लूजन सर? सर a अपॉन 2x², a अपॉन 2x²। माइनस ए, और ये क्या हो जाता है एक्स टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, हाँ सर a अपॉन 2x²। तो ए अपॉन 2x² बोल्ड। डन सर डन। यही तो था, इसमें क्या बड़ा टफ था। अब इसमें अगर मान लो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, के लिए देखें, अगर तुमको किसी को पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया? पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, कोई हाँ हाँ ठीक है। तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख रख के उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो। बिल्कुल बिल्कुल। Put the value of x given x and you will get the potential for that point. फिर अब क्या दिक्कत है? सर अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 55, उसी का अगला। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? Figure 2.23 shows some equipotential surface. हाँ, What can say about the magnitude and direction of the electric field? तो एक इसमें क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है सर। आपको सबका रेडियस गिवन है 10, 20, 30, यही है ना? कंसेंट्रिक सर्कल्स है सर। क्वेश्चन इज लाइक दिस, कैसे करते हो बच्चा, ऐसे कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा कंसेप्ट पे टिका करो। तुम लोग क्या करते हो ना, तो बिगेस्ट डिमेरिट इज एक बार पढ़ा नहीं बना खत्म, उससे ना आप लोग अपनी जान नहीं लगाते हो। अगर वो तुम्हारा दुश्मन हो तो क्या करोगे? ऐसे गिव अप करके आ जाओगे? कभी किए ही नहीं, फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखती है कि चलो पूरा नहीं बनता है, कुछ तो बना है, फिगर ही बना है, समझे, लगा दिमाग, नहीं बनेगा ना। कितनी बार ट्राई करते हो? मैंने तुमसे कल भी पूछा था कि जो सवाल नहीं बनता है वो सवाल याद होता है तुमको? सवाल भी याद नहीं होता है। याद है सर, याद है। हमने क्या किया सर, इस तरीके से ऐसा सर्कल बना हुआ, यही है ना? तो क्या है सर, सबका रेडियस गिवन है 10,
20 एंड 30। 30। और क्या ठीक है दिया है सर? सर। 60 वोल्ट अंदर वाले का, फिर कहते हैं सर 60 के बाद 30 20। 30 और 20। 30 सर वैल्यूज भी याद हो गई मेरे को तो। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप सेंटर से बाहर की तरफ चले, एज यू गो आउटवर्ड, आप देखो तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है क्या? अगर आप सेंटर टू आउटर यस सरफेस, सर। आउटवर्ड, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप? ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। तो इज आउटवर्ड, पहले तो इतना कंक्लूजन निकला क्या कि हो ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, यानी सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तभी ऐसा हो सकता है। यस सर बिल्कुल। ठीक है, अब रही बात की कैलकुलेट कर दो। अब तुमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल, मान लो अगर पूछ रहा है तो आप जानते हैं, आपने यूज किया E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन डीएस। तो किसी भी दो दो सरफेस के लिए भी ले लो, किसी भी दो सरफेस के लिए dr ले लो। क्या कंफ्यूजन है भाई? तो बहुत इजी है सर। क्या? ये तो बहुत इजी है सर। हाँ मतलब सर 60 माइनस 30 और 20 माइनस 10 है ना? हाँ करो। तो सर 3 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आएगा तो आएगा, हर पॉइंट के लिए अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। हाँ हाँ वो तो है ही। रेट सबका अलग अलग है। देखो बट रेट सर आंसर तो इन्होंने कुछ और दिया होगा ना? है, 6 r² किया है। हाँ वही है, सही किया है बेटा, सही किया है। एकदम सही है भाई, तू पहला ही सरफेस ले लेना, फर्स्ट सरफेस। एकदम इसी सरफेस के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इस सरफेस के लिए पोटेंशियल कितना है? 60। 60 माइनस कितना है? 10। 0.10 सर सेंटीमीटर है ना? हाँ तो वोल्ट पर सेंटीमीटर लिख देंगे, उसमें क्या जाता है? अच्छा ठीक है, मीटर में 6 हो गया। मीटर में लिखना चाहते हो तो आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। एमसीक्यू में जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से देख के कर लेना। यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर में आएगा। ओके सर। चलो और सर एग्जांपल 22। यहाँ पे देखिए क्या है। एग्जांपल 22 का सर सी पार्ट। 22 है क्या? डिटरमाइन इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मतलब बेसिकली दो चार्ज था, उसका हमको निकालना था। ठीक है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? ओ भाई, अलग से फील्ड में आपको एक गिवन है, ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन है और एक वाट कूलम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ए। सर सी पार्ट इसका। हाँ हाँ, सी पार्ट में ए क्या है? सर यही तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, कुछ भी डाल दिया। या तो एक ही वैल्यू डाली इन्होंने, कांस्टेंट होगा। कूलम पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज हो सकती है कि वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ही हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। ओहो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना, ए इंटू 1/r², इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल। ए अपॉन आर स्क्वायर, उसमें ए का वैल्यू गिवन है। हाँ सर वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ही वैल्यू दी हुई है। सॉरी मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है, तो इसी सवाल है। हाँ सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा यही समझ नहीं आ रहा। अरे तो आपको क्या निकालना है? आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यस सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है, तो वही तो कह रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अभी आपने पढ़ा, एनर्जी यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा, क्यू इंटू पोटेंशियल। यस सर। और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा V इज इक्वल टू ई इंटू आर, ई डी आर। इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेशन ऑफ ई। हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो बेसिकली यानी क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई डी आर का इंटीग्रेशन या मल्टीप्लिकेशन। वही तो किया है। वही तो किया है बच्चा। अरे गधेड़े, नेक्स्ट सर इन्होंने तो प्लस कर दिया अलग 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 अलग। ई आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ई इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा क्यू ए बाई आर। और सबकी वैल्यू रखते जाओ, सबका सम कर दो। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर होता नहीं है, तो आप सबका अलजेब्रिक सम निकालते जाएंगे जितना भी। सर सबका सम क्या, एक ही तो वैल्यू दी हुई है, एक ही, और आर की तो वैल्यू दी ही नहीं हुई। 2 4 है ना बच्चा, आपको अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर वाले चार्ज ही लेने हैं वो। वैल्यू सारा डाटा पार्ट 1 का यूज करना है, कंसेप्ट पार्ट 3 का यूज करना है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो 2 चार्ज गिवन है, दोनों चार्ज का लोकेशन गिवन है, यानी कि Q1 Q2 भी गिवन है, R1 R2 भी गिवन है। तो सारा पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, नेट पोटेंशियल एनर्जी इज क्या हो गया, Q1 ए तो कांस्टेंट है, तो ए तो यही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस Q2 ए डिवाइडेड बाय R2, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर और भी रहेगा तो और डाल। और सर इन्होंने लास्ट में प्लस वो भी करा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उन दोनों का आपस में भी, अब 2 चार्ज का एक सेटअप है, 2 चार्ज आपस में है, तो उनका भी तो होगा नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो प्लस इसमें एक और क्या हो जाएगा सर, K1 K2 बाई उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा ए स्क्वायर। और ए जो होगा वो जहां तक मुझे लग रहा है R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर होगा, और क्या होगा, ये R2 माइनस R1 ही तो होगा। और सर R2 माइनस R1 क्या होगा, प्लस होते हैं ना हमेशा चार्ज, तो मतलब डिस्टेंस उनका। उनका रिलेटिव डिस्टेंस, एक ओरिजिन से एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये R2 है, ये R1 है, तो ए जो होगा वो R2 माइनस R1 ही तो होगा ना सर। हाँ कह सकते हैं। ये सर सब अगला, ये सब यही दिखाता है कि 11th का गंजन मंजन नहीं किया गया है। बिल्कुल सर। हाँ, चलो। सर क्वेश्चन 27। 27 में क्या है भाई, और आज की जो वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्या नाम है, 27 बना खुद से, 27 आसान है। क्या है इसमें, कह रहा है 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ अ सबको स्क्वायर। सर प्लस कर देंगे ना, सबके एक दूसरे से ले लेके। एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे चार चार चार्ज है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल 4 कॉर्नर पे एक स्क्वायर है, उसके सारे कॉर्नर पे चार्ज रखते हैं, जो भी चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4, जो भी उनका अमाउंट गिवन होगा कर दो। उसके बाद क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट, यानी कि वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी, Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसा ही होगा। हाँ हाँ सर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, इजी है। ये D होगा, तो ये कितना होगा सर, D√2 होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सबको एक एक करके लाते जाओ, मैंने कई बार बताया है ये। पहला बिल्कुल चार्ज बिल्कुल आया, सर। फर्स्ट चार्ज आया, तो कोई वर्क डन नहीं करना ए होगा, बी का। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो 0 प्लस। जब दूसरा आया K Q2 Q1 उनके बीच का डिस्टेंस इज D प्लस। जब तीसरा आया तो दो पहले से थे, Q2 Q3। दोनों के साथ बनेगा Q1, और ये डिस्टेंस होगा D√2। ध्यान से डिस्टेंस सबका समझ बूझ के रखना, प्लस K Q3 Q2 के साथ डिस्टेंस होगा उसका D। अब जब यस सर। चौथा आया तो 3 पहले से थे, तो K Q4 Q1 के साथ डिस्टेंस D प्लस K
Q4 का Q2 से डिस्टेंस, Q2 के डिस्टेंस d/√2 और Q3 फिर प्लस K Q4 Q3 डिवाइडेड बाई d, इन सबको जोड़ बिल्कुल दो, सर, हो जाएगा हो जाएगा हो बराबर जाएगा। आंसर होगा। अब इसके पार्ट 2 में कह रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, a charge Q2 is brought to the center E of the square। ओ भाई, अब क्या करो, इसके यहाँ पे इन चारों चार्जेस की वजह से ई पे पोटेंशियल निकालो, यानी वी ई निकालो चारों चार्जेस की वजह से। तो क्या हो जाएगा, के Q1 बाई ये कितना होगा, d/√2 पोटेंशियल KQ/R, सेंटर का डिस्टेंस स्क्वायर में d/√2 ही तो होगा ना। यस सर। तो ऐसे ही सबका करते जाओ, यानी पोटेंशियल इधर इधर लिख देता हूँ, चलो बता देता हूँ, मुंह तुरंत बना लेता है, या कुछ बोला भी कर भाई, तो मैथमेटिक्स है, इसमें तो फिजिक्स है भी नहीं। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, मैंने कह तो दिया हो जाएगा। हो जाएगा तो बीई निकाल लो, और बीई में जो टेस्ट चार्ज है वो मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको वर्तमान निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन 29 भी है सर, लास्ट क्वेश्चन। 29 क्या कह रहा है, टॉर्क निकालना यही है। तो समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है फिर ये। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक डायपोल 2 सेंटीमीटर is placed with the axis making angle 60 degree of uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी गिवन है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे 60 डिग्री पे डायपोल है। अब हमेशा याद रखना, अगर ये 60 डिग्री है तो सर आपको माइनस की उधर रखना है, प्लस की उधर रखना है। ध्यान से, कंसेप्ट यही है इसमें, फोटो तो कैसा भी बन सकता था, ध्यान से, क्योंकि पी लेना है, पी हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर and dipole moment is here and the angle is 60 degree. So torque is BE sin 60 degree, solve it। ये अगर ऐसा लेते डायपोल तो P नीचे हो जाता है, यानी तब 120 डिग्री बन जाता है एंगल। सर हमने इसमें sin 60 को लिया, cos 60 लेना चाहिए था ना, मालूम क्योंकि है, बेस। क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट में होता ही है साइन, कॉस क्यों लेंगे, तो सर cos प्रोडक्ट है ये। टॉर्क का डिग्री में पढ़ाया है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, बिल्कुल बिल्कुल and सर। potential energy is minus P dot E, बिल्कुल सर। यानी P E sin थीटा, और यहाँ P पे माइनस पी cos थीटा। cos थीटा। क्या खेल मजाकते हो, घूरते जा रहे हो क्या पीछे से। और चलो, क्या सर? और कुछ पूछना है, खत्म। खत्म। तो आज मैं आपको कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं डायरेक्ट आपको कैपेसिटेंस का होमवर्क दे रहा हूँ, डायरेक्ट क्या है सर? होमवर्क, सर डायरेक्ट होमवर्क? एकदम डायरेक्ट होमवर्क सर। अच्छा जी सर। निकालो क्वेश्चन, पेज नंबर 2.31। 2.31। 3 से भी ज्यादा, 3 तो कुछ खास है नहीं, फिर भी निकाल ले, 3 निकाल ले। निकाल लिया सर। एग्जाम्पल 37 है सर। एग्जाम्पल 37 37 42। 42। हाँ, यस सर। देन एग्जाम्पल 43 43 तो है ही नहीं सर। है, आगे आगे चलो ना, एग्जाम्पल 43 आगे है। सर ये मैंने करे हुए सारे 43, 44, 45, 46, 48। किस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि कैपिटल मैंने तुमको पढ़ा रखा है, यू जस्ट नीड द रिवीजन। बिल्कुल सर, मैं कह ही रहा हूँ आपने पढ़ाया, वो पेपर था ना सब तब कराया था। बनाइए, और कल हम कैपेसिटर के डाउट पे बैठेंगे, और कल हमारा ऑफिशियली 12th की क्लास खत्म हो जाएगी, और हम 11th का रिवीजन परसों से शुरू करेंगे, बुधवार बहुत बढ़िया दिन है। तो कैपिटल खत्म करके मिलना करवाना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। कैपेसिटेंस के वही दो क्वेश्चन करने हैं ना जो आपने दिए नहीं हैं। भाई, और आगे जहाँ तक पूरा कैपिटल है सब खत्म करो। सर ये तो करे हुए हैं सब। देख लो ना, उसमें कोई डाउट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, डाउट है, कल डाउट बिल्कुल। कैपिटल का रखो, कैपिटल में कोई थ्योरी नहीं आएगी, एक डेरिवेशन आता है, कल करवा दूंगा। हाँ कोई नहीं सर, कोई नहीं। चलो बाय। और सर वो सेमीकंडक्टर वो कब कराओगे, इसकी क्लास लोगे कभी? वो जब पढ़ेंगे तो करवा दूंगा।
चलो मैं ठीक है नोट्स सर, ओके। नोट्स दे दूंगा, चिंता मत कर, मैं नोट्स बना के दे दूंगा बढ़िया सा। ओके सर, गुड आफ्टरनून। बाय बाय बाय।